क्वेश्चन नंबर 75 लेके आए डीके गोयल का सिर्फ एक फॉरफीचर की एंट्री है एंड मैं कहूंगी ये सबसे डिफिकल्ट फॉरफीचर की एंट्री है, सबसे डिफिकल्ट। अगर एक काम करो, पहले ना इस एंट्री को खुद कर लो, आती है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और अगर ये एंट्री के अमाउंट गलत निकालते हो तो बिल्कुल वीडियो देखो और फिर सीखो। चलो जी करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री है बेटा, ये 1 मार्कर में भी आ जाती है और ये 3 मार्कर में भी डायरेक्टली आ जाती है। फॉरफीचर कराते हैं साथ में रीइशू भी कराते हैं, कैपिटल रिजर्व भी कराते हैं। यहाँ से फॉरफीचर की ही एक एंट्री मांगी है, तो देख लीजिए। एक तो बोर्ड में चॉइस नहीं आती है तो इसलिए आपको एंट्री सीखनी ही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले तो मैं बेसिक एंट्री लिख रही हूँ, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। मैं कॉल इन एरियर से सिखाती हूँ, मैं इसमें दूसरी भी सिखा दूंगी एंट्री, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, क्योंकि मैं कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करती हूँ उस तरीके से सिखाती हूँ, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से करना है मैं वो भी आज सिखा देती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, ये करनी है। अभी यहाँ और इंक्लूजन करने हैं, वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। क्वेश्चन में हुआ क्या, सन लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20% यानी ₹50 के शेयर पे आप 20% प्रीमियम कर रहे हो तो ₹10 का तो आपका हो गया प्रीमियम। पहले ना डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन में बताया एप्लीकेशन ₹15 की, अलॉटमेंट ₹25 का, जिसमें ₹10 का बेटा प्रीमियम है, 15 की आपकी अलॉटमेंट है, और उसके अलावा 20 की आपकी फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये तो है डिवीजन। क्या कह रहे हैं, दे हु अप्लाइड फॉर 2500 शेयर टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। भैया बंदे ने 2500 शेयर की एप्लीकेशन भेजी थी, उसे कंपनी ने 1000 ही शेयर्स दिए। क्लियर है, 1500 शेयर्स का एडवांस पैसा आया हुआ है, 2500 पे 1000, 1500 शेयर्स का एडवांस पैसा आया हुआ है ₹15 के हिसाब से, ₹22,500 मेरे पास आया हुआ एडवांस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक। अब हुआ क्या, अब जो एडवांस आता है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इससे पहले मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक केस सिखाया हुआ है, तो पहले वो देखना फिर इसको देखना, क्योंकि यहाँ मैं शॉर्ट में सिखाऊंगी, वहां मैंने इसी चीज को 2 या 3 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफिकल्ट टॉपिक है। अब हुआ क्या कि डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अगर शेयर फॉरफिट हो रहे हैं तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, शेयर कैपिटल में आपको अपनी कॉल्ड अप मनी डालनी होती है, 1000 शेयर्स के हिसाब से 50,000 रुपए तो यहाँ चले गए। दोनों तरीके से एंट्री सिखा रही हूँ, इसलिए दोनों बता रही हूँ जो आपको करनी है, ठीक है। ये तो गए 50,000 रुपए। भैया बंदे का प्रीमियम ड्यू हुआ था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा डेबिट होगा, लेकिन कुछ पोर्शन पे वर्क करना है, यहाँ भी होगा, ठीक है। कितनी अमाउंट से करेंगे वही सारा ट्विस्ट है। अब आपको समझना है। पहली बात आप देखिए ध्यान से कि इसको मिले थे, हम पहले निकालेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट। बंदे को हमें अलॉटमेंट भेजनी थी और बंदे को हमें फर्स्ट कॉल भेजनी थी, उसने नहीं भेजा। उसकी जो अलॉटमेंट थी, और इसको भी मैं अलग अलग कर रही हूँ बेटा, क्यों, ₹15 की ये, ₹10 की ये, 1000 शेयर्स पे 15 इंटू 1000 15,000, और यहाँ पे आपके 10,000, ठीक है। बंदे ने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं भेजी है, फर्स्ट कॉल थी हमारी ₹20 की, ठीक है। ये कॉल इन एरियर का मैंने अभी एक रफ सा बना लिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास 1500 शेयर्स पे ₹15 के हिसाब से ₹22,500 आए हुए हैं। कलर करती हूँ चेंज आपको वर्किंग समझाने के लिए, ठीक। अब कॉल इन एरियर में हमें इतना तो क्लियर है, वो एंट्री भी पूरी कर देती हूँ। क्लियर है कि हमारा अलॉटमेंट नहीं आया और फर्स्ट कॉल नहीं आई। जब आप कॉल इन एरियर अकाउंट खोल रहे हो तो सीधा लिख सकते हो, अगर आप ये नहीं खोल रहे हो तो आपको डायरेक्ट टू अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, इस तरीके से अलग अलग बताना पड़ेगा। अब फर्स्ट कॉल में तो हमें पिक्चर क्लियर है, 20,000, ये तो बेटा यहाँ लिख ही दो, यहाँ पर अभी अलॉटमेंट का आना है, यहाँ हमारा अलग अलग होता है। तो तुम अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो तो ऐसे करनी है, और अगर कॉल इन एरियर ओपन कर रहे हो तो सीधा हम कंबाइन करके कॉल इन एरियर डाल सकते हैं।
ठीक है, दोनों तरीके से बता रही हूँ। ये हुई सिचुएशन। अब देखिए ट्विस्ट क्या है, आपके पास 22,500 आए हुए थे, ठीक है। इस 22,500 में से 15,000 रुपए तो अलॉटमेंट के एडजस्ट हो गए, जो बेसिक अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम, ठीक है। 22,500 में से 15,000 रुपए तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे, बचे कितने 7,500। आपके पास जो भी एडवांस आता है दैट यू कैन एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद भी अगर बच जाता है तो रिफंड होता है, ठीक है। कॉल्स में अपने आप नहीं डाल सकते, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि जब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे तो प्रीमियम भी था, क्लियर है। अलॉटमेंट का कितना पैसा था, अलॉटमेंट पे तो 15,000 हमारे पूरे सेटल हो रहे हैं और हम ये पैसा मार लेंगे उसका। एप्लीकेशन तो हमने उसका मारना ही मारना है, एप्लीकेशन पे तो जो उसका आया वो आया। 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन थी हमारी 15 रुपए के हिसाब से, तो 15,000 ये 15,000 ये, यहाँ तो गए 30,000 रुपए। शेयर फॉर फीचर में जाएगी कैपिटल के अमाउंट, एप्लीकेशन का पैसा मारा, अलॉटमेंट का पैसा मारा, अब वापस नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखो उसका जितना एडवांस आया हुआ था वो 22,500 आए थे। 22,500 में से अलॉटमेंट की तो इंस्टॉलमेंट गई विदाउट प्रीमियम। अब प्रीमियम का कितना हिस्सा आया हुआ था, प्रीमियम भाई साहब आपको 10,000 रुपए चाहिए था। 10,000 में से 7500 तो भेजा हुआ है बंदे ने, तो बंदे ने अगर डिफॉल्ट किया तो 2500 रुपए का डिफॉल्ट किया। बंदे ने अगर डिफॉल्ट किया तो 2500 रुपए का डिफॉल्ट किया, और जो बेटा डिफॉल्ट होता है प्रीमियम में उसी को डेबिट किया जाता है। 7,500 तो हमें मिल गए। द मोस्ट लॉजिकल पॉइंट और जिसकी वजह से गलती होती है वो यही 2500 रुपए है, ये ध्यान रखिएगा। इसी की वजह से क्वेश्चन पिक किया है, ये नहीं निकलता है। अब आपका कॉल इन एरियर में कितना अमाउंट जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे, दैट मैटर्स, ये आपको समझना है। वो आपका सिर्फ 2500 रुपए का तो डिफॉल्ट हुआ। 22,500 हमारे पास आए हुए थे, हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी 15, हमारी टोटल रिक्वायरमेंट थी 15 प्लस 10 25 की, तो हमारा जो डिफॉल्ट हुआ वो सिर्फ 2500 का हुआ। तो कॉल इन एरर अकाउंट अगर ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर दिखाओगे 22,500 और उधर अलॉटमेंट में दिखाओगे 2500। बच्चा कंफ्यूज जरूर होगा क्योंकि आपको मैंने दोनों तरीके से एंट्री सिखाई है। दोबारा बता रही हूं कि आपका शेयर कैपिटल तो आपको क्लियर है, कॉल इन एरियर में पता चला कि भैया हमारे पास एडवांस उसका 22,500 आया हुआ था और अलॉटमेंट में 25,000 चाहिए था, तो क्लियर है। वैसे तो 2500 है, वैसे तो हमें क्लियर है कि अलॉटमेंट में जो डिफॉल्ट हुआ वो 2500 रुपए का हुआ, ऐसे तो हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दिक्कत आती है, इसलिए हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे हमारी रिक्वायरमेंट 15 थी, जो हमें मिल गया है। प्रीमियम पे हमारी रिक्वायरमेंट 10 थी, लेकिन उसमें कुछ बाइफर्केशन है क्योंकि पहले हम मेन इंस्टॉलमेंट को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं। दिस इज द कंपनी रूल, दैट्स व्हाई ये पॉइंट आपके सामने ट्रिकी आया। और एंट्री तो बन गई है, एक और लेने का मन है, एक और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लेवल का है, तो बने रहिएगा, वो वीडियो भी देखते जाइएगा, शायद थोड़ा सा और ब्रेन में ये पॉइंट आ जाए। ऑल द बेस्ट।